एक ऐसा राजा जो खुद को दुनिया का खुदा समझने लगा था, जिसने एक एक करके पूरी दुनिया को अपने सामने झुका दिया। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसका नाम सुनकर साम्राज्य कांपते थे। लेकिन फिर वो भारत आया और वापस लौट गया, वो भी खाली हाथ। सवाल यह है कि जो दुनिया जीत सकता था वो भारत में रुक क्यों गया? क्या उसकी ताकत कम पड़ गई थी, या फिर वो एक ऐसे राजा से टकराया जिसे वो कभी झुका ही नहीं पाया? अगर सिकंदर जीता था तो वो आगे क्यों नहीं बढ़ा, और अगर पोरस हारा था तो उसका सम्मान और राज्य वापस क्यों मिला? बस कहानी नहीं, सच जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 2300 साल पुराना इतिहास का सफर आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो में। 356 ईस्वी पूर्व यूरोप के एक छोटे से राज्य मैसेडोनिया में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे आज दुनिया सिकंदर के नाम से जानती है। उसके पिता एक महान योद्धा थे जिनका नाम था फिलिप सेकंड ऑफ मैसेडोनिया, और माँ ओलंपियस, जिनका मानना था कि मेरा बेटा सबसे खास है। सिकंदर को बचपन से ही महान बनने के लिए तैयार किया गया। दुनिया के सबसे महान गुरु से उसने शिक्षा, ज्ञान, राजनीति और युद्ध की कला सीखी। कहते हैं कि उसने बचपन में ही एक जंगली घोड़े पे काबू कर लिया था, और तभी दुनिया को संकेत मिल गया कि यह लड़का अलग है। और फिर आया वो पल जब सब कुछ बदल गया। सिर्फ 20 साल की उम्र में उसके पिता की हत्या हो गई, और अचानक सिकंदर बन गया एक विशाल साम्राज्य का राजा। चारों तरफ बगावत थी, साजिशें थी, दुश्मन थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक एक करके सबको हराया, अपनी ताकत साबित कर दिया। अब उसका सपना था दुनिया जीतना। उसने ग्रीक को एकजुट किया और फिर हमला किया पर्शियन साम्राज्य पर। एक के बाद एक हर एक युद्ध जीतता गया। मिस्र पहुंचा, जहां उसे भगवान माना गया। फिर मध्य एशिया, पहाड़, रेगिस्तान, कुछ भी उसे रोक नहीं पाया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। अब नजर था एक ऐसे जमी पे जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत। और यही उसका सामना होने वाला था एक ऐसे राजा से जो झुकना जानता ही नहीं था। भारत की धरती पर एक ऐसा राजा खड़ा था जिसका नाम था पोरस। उसके पास शायद संसाधन कम थे, लेकिन उसका आत्मसम्मान अटूट था। उसकी सेना में थे विशाल हाथी, जो उस समय के युद्ध में सबसे खतरनाक हथियार थे। 326 ईस्वी पूर्व झेलम नदी के किनारे दो सेनाएं आमने सामने टकरा गई। बारिश, कीचड़ और मौत का माहौल। एक तरफ दुनिया जीतने वाला सिकंदर, तो दूसरी तरफ अपनी जमीन के लिए लड़ता पोरस। हाथी बनाम घोड़े, रणनीति बनाम ताकत। युद्ध लंबा चला, दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ, लेकिन पोरस आखिरी तक डटा रहा। इतिहास कहता है कि सिकंदर जीत गया, लेकिन ये कहानी ज्यादातर ग्रीक लेखकों ने लिखी है। और सच ये है कि युद्ध के बाद सिकंदर ने पोरस को उसका राज्य वापस लौटा दिया, और फिर वो आगे नहीं बढ़ा। तो अब सोचो कि अगर सिकंदर जीत गया तो वो रुका क्यों? अगर पोरस हार गया तो उसको सम्मान और उसका राज्य वापस क्यों मिल गया? क्या ये जीत थी या एक समझौता? क्योंकि इतिहास सिर्फ वो नहीं होता जो हमें बताया जाता है, बल्कि वो भी होता है जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।